गलत स्टेटमेंट इन्होंने दिए, इनको हरगिज ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और ऐसा नहीं है कि अब ये रिटायर हो गए हैं तो ये कुछ भी बात करेंगे तो उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट या बाकी लोग नहीं है। इस वक्त भी इन्होंने जो बात की है वो डेफिनेटली इनको कहीं से कहा गया होगा, इनको कहीं ना कहीं से आशीर्वाद हासिल होगा जिसकी वजह से ये बात इन्होंने की है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इनका माइंडसेट जो है वो बता रहे हैं कि ये किस तरह की सोच रखते हैं, क्या बात करते हैं। अभी अफगानिस्तान, डॉक्टर साहब वो डॉक्टर अगर लगा ही लिया तो थोड़ी तमीज भी सीख ले, मेरे बीच में मत बोले आप। और बिल्कुल ये चीज जो इन्होंने बात की, एक तरफ पहले ही अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान जो है वो प्रॉब्लम में है और दूसरी तरफ अब भारत के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी हम मुंबई और दिल्ली को टारगेट करेंगे। तो भाई आप ये बता दीजिए कि आप चाहते क्या हैं, क्या यहाँ के लोग आराम से ना रह सके। इसी किस्म की बातें ये बासित साहब पहले भी किया करते थे, ये आज भी कर रहे हैं। और जाहिर है कि मैं भी इस बात को बिल्कुल समझती हूँ कि मैं इस बात से एग्री हूँ कि इन्हें कहीं ना कहीं से रावलपिंडी से या कहीं से कोई आशीर्वाद हासिल है जिसकी वजह से ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पहले तो मैं भी सबको मुबारकबाद दे दूं, तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, तमाम दुनिया के लोगों को कि ईद मुबारक हो सर माथुर के लिए एक दफा फिर, और सर माथुर को खास तौर पे ईद मुबारक। अच्छा, बात यह है कि पाकिस्तान एक दिफाई फौज है, आपको पता है। पाकिस्तान जो भी एक्शन करता है वो काउंटर एक्शन करता है। पाकिस्तान एक्शन नहीं करता, पाकिस्तान रिएक्शन करता है। हमने ये जो बना के रखा हुआ है, जिसको कभी आप कहते हैं भी कहते हैं, फुटबॉल खेलने के लिए, हॉकी खेलने के लिए, शबरात पे पटाखे चलाने के लिए नहीं बनाया। ये बनाया इंडिया के लिए ही है और हमने निशान भी लगा रखे इंडिया में कहाँ कहाँ इसको सारे को ठोकना ठपा करके। तो ये पहले से तय है। हाँ, पाकिस्तान की बेसिकली सर दीपक ने जो बात की तो मैं लॉजिकल बात कर देता हूँ। देखिए, दीपक को पता है कि एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड होता है और जनरल साहब माथुर भी जानते हैं न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पाकिस्तान का बहुत लो है, क्योंकि आप बीआरबी कैनाल से अगर आप देखें, जो इंदिरा कैनाल से देखें, तो लाहौर का फासला तकरीबन 30 किलोमीटर है। तो जब भी आप किसी ऑफेंसिव पर जाएंगे, जैसे अभी आपने ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज की, तो मैं यही कहता रहा कि यार ये आउटडेटेड एक्सरसाइज मत करो। आप ब्रिज हटा के और आर्मर के साथ ऑफेंसिव लॉन्च कर रहे हो और पीछे फॉलोइंग जोन में इन्फेंट्री आ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है न्यूक्लियर स्टेट के साथ। क्योंकि जब भी आप असॉल्ट के लिए आते हैं तो आपने असेंबल होना होता है, लाखों फौज असेंबल। अरे भाई, एक्सरसाइज पर नहीं डिबेट हो रही है मेजर नदीम। ब्रिज हेड बना अब्दुल बासित ने जो कहा वो रावलपिंडी से मैसेज गया, तो इसलिए पॉसिबल नहीं। क्या यही आपकी डॉक्ट्रिन है? नहीं। और क्या आपको मुंबई दिल्ली आने का इतना शौक है तो बोलिए, फिर हम इस्लामाबाद आते हैं। कि अगर पाकिस्तान को नहीं, टेल मी कि आपको क्या मुंबई दिल्ली आने का शौक है तो बोलिए, फिर इस्लामाबाद और लाहौर कुछ करते हैं। अभी भी 61-65 में भारतीय सैनिकों की तस्वीरें हैं वहां पर। मुंबई में तो निशान लगाया हुआ हमने 4 जगह के ऊपर। एनीवे, लेकिन बात ये तो लगाओ ना भाई, की राय है कि मेजर नदीम मिसाइल लगा रखिए तो लगाओ। हमारे पास परवानों यहां से एक ब्रह्मोस जाएगा, हिसाब खत्म, काम खत्म, सीधा ठोक के मारेंगे। ठीक, चारों निशान। ठीक, हाँ, नहीं ठीक है। अब माथुर सर, इन्होंने मेजर नदीम ने अब्दुल बासित की बात को सेकंड कर दिया, और जो मैं और आरजू कह रहे थे, कि रावलपिंडी से मैसेज गया होगा, तो ये रावलपिंडी से ही मैसेज गया है, क्योंकि मेजर नदीम बासित की बात को सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये तो आपकी सोच है, आप सोच रहे हैं। राकेश बिल्कुल सही है। यही मैंने नहीं, आपकी मानसिकता को पूरी दुनिया जानती है। आपकी जो मानसिकता वो आतंकवाद की मानसिकता है, इसमें कोई संदेह। और जिस तरह से आपने अभी बोला है मेजर साहब, जिस तरह से आपने बात करी है, उससे साफ नजर आता है कि हताशा, खौफ और बिना बात में अपना आतंकवादी विचार आगे ला करके सबके सामने रखना, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। देखिए राकेश, मैं आपको 1-2 बातें बताता हूं बिल्कुल क्लियर कि क्या है कि इनको 2-3 चीजों से जो खौफ पाकिस्तान को है वो 2-3 चीजों से है। एक, हमारी जो है, एक मिनट यार प्लीज, आप जब बात कर रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा। वोरा साहब जब से कभी नदीम जी को रेडियो में ऐसा लगता है कि वो रेडियो के कमेंटेटर है, वो फील कर लेते हैं। मेजर नदीम, हाँ, मेजर नदीम का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा मुझे लगता है तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 2-3 चीजों से खौफ है और इसी की वजह से वो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स हर तरफ से आ रहे हैं। चाहे वो असीम मुनीर स्वयं हो जो उन्होंने दिया था, उसके बाद ये बासित। एक चीज बिल्कुल साफ है कि वो भारत के नेतृत्व से, भारत की काबिलियत के वो अब
वी विल नॉट टेक एनी नॉनसेंस, जो कि हमने करके दिखाया, ठीक है सर। सर्जिकल स्ट्राइक में करके दिखाया, बालाकोट में करके दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर में। सर एक सेकंड और प्लीज राकेश प्लीज। हाँ। और अब जो दूसरी चीज है कि हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी से इनको तकलीफ है। अब जब ये कहीं और से इनको मार पड़ने वाली है, तुलसी गाबार्ड का स्टेटमेंट है, उसके लाइट में ये उन्होंने स्टेटमेंट उनसे दिलवाया गया है। हाँ। ये ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये जर्मनी में भी ये एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, और ये बहुत नहीं, एक और बात है सर, मैं एक और बात कहता हूं, बावजूद उसके इस प्रकार का अमेरिका इजराइल ईरान में जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई अपनी जगह, लेकिन 4 फरवरी को एक इंटरव्यू था और दीपक वोरा सर शायद वाकिफ होंगे, वो खामनेई के संभवतः ग्रैंडसन का इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन न्यूक्लियर बम हाथ आएगा इजराइल को उड़ा देंगे। और मेजर नदीम आपने फिर वही बात बोली है कि हमने अपना न्यूक्लियर बम हिंदुस्तान के लिए बनाकर रखा है और मुंबई पर 4 मिसाइलें तान कर रखी हैं। जवाब देंगे, जवाब नहीं जवाब आपने तो कहा ही नहीं कि जवाब देंगे। यहां तो बात ही नहीं हो रही है कि हिंदुस्तान हमला करेगा तब आप जवाब देंगे। ना ये बात ही नहीं हो रही है। बात तो यहां से शुरू हुई मेजर नदीम, बात तो यहां से शुरू हुई कि अमेरिका हमला करेगा तो भारत पर हमला करेंगे। बात तो यहां से शुरू हुई, जिसका कम से कम इरशाद जी की 10 बातों से मैं कई बार असहमत होता हूं, लेकिन इरशाद जी ने कहा कि वो रिटायर आदमी है, छोड़ दीजिए उसकी बात को। तब मैंने सवाल किया कि अपने मन से नहीं बोला होगा। आप तो अब्दुल बासित की बात को सेकंड कर रहे हैं। हम अमेरिका कम से कम आज इरशाद का स्टैंड थोड़ा तो सही है। राकेश एडवोकेट जहांगीर सर, 2 मेहमान बाकी है, मैं जल्दी से उनके पास बोलूं। एडवोकेट जहांगीर, बतौर पाकिस्तानी क्या आज आपको लग रहा होगा कि कैसे हमारे हुक्मरान है, किस तरीके के डिप्लोमेट है, जिहादी भरे हुए वहां पे? सर बड़ी मेहरबानी, और मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को और पैनलिस्ट को साथ साथ ईद मुबारक और सलाम मेरी तरफ से अर्ज है। सर इसका देखें, बिल्कुल अभी मेजर साहब, शायद मैं नाम नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान से बयान दिलवाया गया है, वो बासित साहब से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने बयान दिलवाया है। तो सर ऐसे ही है जैसे हमने जो है आपके तैयारे गिराए या आपके तैयारे SU-30 या तेजास गिराए या गिरवाए गए, और राफेल ऐसे ही है जैसे गिरवाए गए। तो ऐसे ही है सर, ये अनऑफिशियल बात है। कई बार एडवोकेट जहांगीर ऑफिशियल बातें अनऑफिशियल तरीके से कही जाती हैं। ये तुलसी गाबार्ड ने ऑफिशियली कहा कि पाकिस्तान थ्रेट बन रहा है। सर उसका फिर काउंटर फिर जो है चेयरमैन साहब ने किया था, जो वहां पे चेयरमैन थे, उन्होंने जो उनको काउंटर किया था कि आपकी यही स्टेटमेंट जो है इराक के बारे में थी, आपकी यही स्टेटमेंट ईरान के बारे में थी, आपकी यही स्टेटमेंट 1-2 और देशों के बारे में थी, तो वो शी वाज ब्लंक, तो उसके पास एक भी शब्द नहीं था बोलने के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि बासित साहब का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, एक पर्सनल विजन है, एक पर्सनल ओपिनियन है, तो हर किसी को राइट है अपने पर्सनल ओपिनियन देने का। सर मतलब आपके यहाँ वजीहा सहित मतलब पाकिस्तान में हर किसी को राइट ये मिल जाता है कि चलो रे भारत पर हमला करो, यही चूरन बेचा है आपके हुक्मरानों ने? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। और ये जना साहब बैठे हैं, दीपक जी बैठे हैं, बड़े लोग हैं, मैं बड़ा एहतराम करती हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगी कि बाकियों ने जो बासित साहब के बारे में कहा सो कहा, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी जी, मैं डिफेंस एनालिस्ट भी हूँ, मैं बहुत सारी चीजें देखती हूँ, सुनती हूँ। तो अभी कुछ महीना पहले ना, चंद माह पहले, पिछले साल के सितंबर अक्टूबर में आपके जो है आर्मी चीफ ने, उन सब ने कहा था पाकिस्तान को उड़ा देंगे, गायब कर देंगे। वो तो ऑफिशियल था ना, दे वर इन यूनिफॉर्म। तो जब आपके यूनिफॉर्म वाले हमें कह सकते हैं कि हम आपको खत्म कर देंगे, पाकिस्तान दुनिया पे ही नजर नहीं आएगा। मैं राकेश आपका शो देखती रहती हूँ और लीडर लोगों के भी देखती हूँ, हर शो में हमें ये कहा जाता है, आप राकेश आप तो कोई प्रोफेशनल ना, आप डिफेंस एनालिस्ट है ना, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, आप तो एक पत्रकार हैं, जब आप कह सकते हैं तो बासित क्यों नहीं कह सकता? हाँ, और बासित को नहीं है कि उस टास्क को नहीं। वजीहा जी मैं कहता हूँ, और हमारे मैन इन यूनिफॉर्म भी कहते हैं, एक छोटा सा काउंटर है मैडम 10 सेकंड का, मैं कहता हूं और हिंदुस्तान का शायद हर आदमी बोल दे, लेकिन ये नहीं कहता है कि अमेरिका हमला करेगा तो हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे, या फिर नेपाल घुसेगा तो हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे। हम ये कहते हैं कि आतंकी भेजोगे, गोली का जवाब गोले से देंगे। हम ये कहते हैं आतंकी भेजोगे, बातचीत हम आज भी कहते हैं। मैं आज भी कहता हूं वजीहा सही कि अगर रिलेशन बेहतर चाहता है पाकिस्तान, पीओके छोड़े, आतंकी रास्ता बंद करे, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आतंकी भेजेंगे तो घुस के मारेंगे, और आर्मी को नहीं मारेंगे, आतंकी ठिकानों को मारेंगे।
फारिग हमने चूड़ियां तो नहीं पहनी थी, हमने एटम बम क्यों बनाया हुआ है? आपने भी इसलिए बनाया है जलाने के लिए, हमने भी इसलिए बनाया चलाने के लिए, मिसाइल भी इसलिए बना रहे हैं, इतने अरबों डॉलर खर्च रहे हैं, दोनों मुल्क तो किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ इनको सजावट तो नहीं करनी है ना कभी तो काम आएंगी ना ये चीजें। जैसे कि ईरान के ऊपर अब काम आ रही है, और जो है इसराइल और अमेरिका ने हमला किया तो ईरान अब जवाब दे रहा है। आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान को ईरान साबित होगा या पाकिस्तान कुछ और होगा? पाकिस्तान ने बहुत लंबी प्लानिंग कर रखी है, ये आप लोग भी जानते हैं। मतलब मैडम आपकी इतनी लंबी प्लानिंग नहीं है कि अमेरिका हमला करे तो अमेरिका को जवाब दे पाए। आपकी इतनी प्लानिंग नहीं है तो कम से कम अपना मखौल दुनिया में मत उड़ाइए। डिफेंस एनालिस्ट कहें की बात की है। जब आप जो मैं आरजू से एक टिप्पणी ले लेता हूं, फिर मैं आता हूं माथुर सर। आरजू मेरी बात अमेरिका हमला करेगा तो भारत पर हमला करेंगे, ये तो आपके यहाँ की डिफेंस एनालिस्ट कह रही हैं। फिर कह रही है कि हमने परमाणु बम सजाने के लिए थोड़े नहीं रखा है। तो भारत के पास तो न्यूक्लियर ट्रायड है, कहां से जाएगा पता नहीं चलेगा। बात तो यही है, असल जो इशू है वो यही है उनकी बात के अंदर, बासित साहब की। और दैट इज टारगेटिंग इंडिया नॉट यूएसए। तो ये चीज आप समझिए कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं जो अमेरिका तक मार कर सके। हम तो हमारा तो टारगेट, जैसा कि मेजर नदीम ने कहा या निशाद साहब या जो भी बैठे हुए, हमारा टारगेट तो इंडिया, हमारा तो 3000 किलोमीटर से आगे अभी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम ही नहीं गया है। जिस दिन जाएगा उस दिन अमेरिका को खतरा होना चाहिए ना। और जो बात तुलसी गबार्ड को हमारे नुमाइंदे ने वहां पर जवाब दिया, तो फिर उसको क्या था बताती है कि पाकिस्तान ने कौन सा प्रोग्राम बनाया। आरजू को सुनिए जी। देखिए, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करेगा, अगर इजराइल या अमेरिका में से कोई पाकिस्तान को हिट करता है तो हम जाकर भारत को क्यों अटैक करेंगे? मतलब ये अजीब सी बात है कि भारत का कोई लेना ना देना। हम मैडम एक मिनट में कंप्लीट कर लूं, लेट मी कंप्लीट। देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है राकेश जी कि अगर अमेरिका या इजराइल पाकिस्तान पर अटैक करता है तो हम जाके भारत को क्यों अटैक कर देंगे? मतलब ये वाली चीज अगर डॉक्टर बासित क्लियर कर देते हैं, बता देते कि ये वाला उनको आइडिया कहाँ से आया है कि अगर हमें कोई भी अटैक करेगा तो हम जाकर और भारत को अटैक कर देंगे। हम वो लोग हैं जिन्हें पहले ही बलोचिस्तान में अलग मार पड़ रही है, अफगानिस्तान अलग हमें ठोके जा रहा है हर दूसरे दिन, और उसके बाद हम बढ़ के एक तीसरा बॉर्डर और एक्टिव करने के लिए बैठे हुए हैं कि ठीक है अब हम आरजू एक चीज और है, ये शिया धर्मगुरुओं वाला जो मामला है, क्या आपके पास जानकारी है? और कुछ जगहों से तो मैंने ये भी देखा कि एक कोई साहब थे जो भीड़ के सामने धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास इतने लाख शिया सैनिक हैं, आपकी पाकिस्तान में ही भर्ता बना देंगे। देखिए, ये स्टेटमेंट कहाँ से? एक तो उनको मैडम को रोके, मेरे ख्याल में वजिया जी सुन लीजिए, आरजू आपके मुल्क की एक बार सुन लीजिए उनको। एक तो पाकिस्तानी पैनलिस्ट रुकते नहीं है, मुझे उनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। हमारे लोग हैं लेकिन बस बोली जा रहे हैं, बहुत रुक जाते हैं, कुछ नहीं रुकते। मगर ये है कि देखिए, ये स्टेटमेंट जो आई है इसको भी अभी क्लियर नहीं किया गया है कि क्या हुआ है और ये शिया कम्युनिटी के बारे में इस तरह की बात क्यों की गई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कोई और बात की, वरना जो आप जानते हैं कि चाहे कोई फील्ड मार्शल हो, कहीं का बादशाह हो, कहीं का सदर हो, अपने घर में तो वो मतलब घर के लोगों से डरता ही है। तो मैंने तो सुना है कि उनकी तो वाइफ शिया है, तो वो जाकर ऐसी बात कर देंगे कि घर में जाकर जो है और मुसीबत हो जाए कि क्या बोलकर आए हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि फील्ड मार्शल साहब ने ऐसी बात की होगी कि अगर बहुत नहीं, लेकिन ये बात कुछ तो हुई है। देखिए, एडवोकेट जहांगीर भी मुंबई का कह रहे हैं, कुछ तो बात हुई है, क्योंकि अगर शिया धर्मगुरु कह रहे हैं कि दूसरे राउंड की मीटिंग से पहले ही मुनीर चले गए, हमारी बेइज्जती हो गई और ये बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है राकेश जी। चलिए, आप एक थिन लाइन मेंटेन कर रही है तो आरजू ठीक है, मैं इसका भी सम्मान करता हूं। लेकिन दीपक वोरा सर, क्या पाकिस्तान में सिविल वॉर के हालात है? यह सवाल इसलिए क्योंकि शिया एकदम से अगेंस्ट हो रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर मुनीर ने यह कहा कि भाई ईरान चले जाओ, तो क्या अमेरिका, सऊदी और खाड़ी मुल्कों का प्रेशर है कि ईरान के साथ एकदम खड़े नहीं दिखना है, जो बीच में कौमी एकता के नाम पर ये लोग खड़े दिखने की कोशिश कर रहे थे। तीसरी बातचीत यह है कि ये गीदड़ भभकी, क्या आगे अब इस बात में दुनिया में मैसेज है कि भाई इसका इलाज करना है? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। मैं जवाब में एक चीज देना चाहता हूँ। सर, मेरा एक अपना ग्रुप है, तो जब ये फॉर्मर हाई कमिश्नर साहब ने जो कुछ कहा है, तो एक फॉर्मर पाकिस्तानी एम्बेसडर मेरे ग्रुप के मेंबर, उन्होंने जवाब दिया कि मैं सुन रहा था इस व्यक्ति को कहते हुए कि अमेरिका अगर हम पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेगा तो हम ये करेंगे। तो मुझसे लिखता है कि एम्बेसडर, डू यू नो मैं क्या करूंगा? मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया। दिस इज एन इंटेलिजेंट पाकिस्तानी सेइंग उनसे कौन टक्कर लेगा, मुकाबला कौन करेगा। सेकंड थिंग सर, बहुत बात मैंने सुनी है
इस्लामिक बॉम्ब की। ये इस्लामिक बॉम्ब के, ये तो सब कह रहे हैं इंडिया स्पेसिफिक है, पर ये तो इंडियन बॉम्ब है ना सर, एंटी इंडिया। इस्लामिक बॉम्ब कहां से बन गया? मेरा ख्याल ये क्लियर नहीं है अपने माइंड में, ये किस टाइप का बॉम्ब है। अगर सिर्फ एंटी इंडिया बॉम्ब है तो कह दीजिए ना, जो आप अभी कह रहे हैं। ये कहना इस्लामिक है, डजंट मेक सेंस। फाइनली जो आपने अभी बात बताई, सिविल वॉर तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया था मैम आपको। सिविल वॉर तो शुरू हो चुकी है सर, उस तरफ से अफगानिस्तान ठोक रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में आप जानते हैं बलू, सब कुछ भारत की गलती है। फिर बोलेंगे ये देखना, ये जो साहब बैठे हैं सब भारत कर रहा है, भारत कर रहा है। ये अज्ञात लोग इनके लीडर्स को जो है आतंकी मार रहे हैं, सब भारत कर रहा है। ठीक है, मेजर नदीम कुछ कह रहे हैं, 30 सेकंड बोलिए मेजर नदीम।